नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। काशीपुर पुलिस ने किया बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश, 1 दर्जन बाइकों के साथ 3 गिरफ्तार। पुलिस ने अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है। मामले में पुलिस ने चोरी की 1 दर्जन बाइकों के साथ 3 बाइक चोरों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए 2 आरोपी पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश के जिला मुरादाबाद के भगतपुर थाना क्षेत्र के हैं, जबकि तीसरा आरोपी उधम सिंह नगर जिले के कुंडा थाना क्षेत्र का रहने वाला है। विकासनगर में नालों की सफाई न होने पर चढ़ा कांग्रेसियों का पारा, पहाड़ी गली चौक पर दिया धरना। मुख्य बाजार विकासनगर में फुटपाथ के नीचे से नालों की सफाई न होने पर कांग्रेस मुकर हो गई है। इसी कड़ी में कांग्रेस के सभासदों और कार्यकर्ताओं ने पहाड़ी गली चौक पर धरना दिया। उनका कहना है कि हल्की बारिश में भी जलभराव हो जाता है, साथ ही नालियां चौक हो जाती हैं, जिससे विकासनगर के व्यापारी और ग्राहकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है, लेकिन जिम्मेदार सुध नहीं ले रहे। हल्द्वानी में स्कूटी सवार को डंपर ने कुचला, हॉस्पिटल में उपचार के दौरान मौत। उत्तराखंड के हल्द्वानी में स्कूटी सवार व्यक्ति के डंपर ने बुरी तरीके से कुचल दिया। इस हादसे में स्कूटी सवार की मौत हो गई। हादसे का कारण तेज रफ्तार और लापरवाही बताई जा रही है। घटना के बाद से ही डंपर चालक फरार है। रामनगर में कौन काट रहा महिलाओं की चोटी, लोगों में खौफ। उत्तराखंड के रामनगर शहर में इन दिनों महिलाओं के अंदर एक अजीब दहशत का माहौल देखने को मिल रहा है। दरअसल शोभा यात्रा में शामिल होने गई महिलाओं के कोई अचानक बाल काट रहा है। इस घटना से जुड़ा एक वीडियो भी सामने आया है। उत्तराखंड में भव्य तरीके से स्थापना दिवस मनाएगी बीजेपी, हर घर पार्टी का झंडा फहराने का लक्ष्य। उत्तराखंड में बीजेपी भव्य तरीके से स्थापना दिवस मनाएगी। इसके अलावा बीजेपी सामाजिक न्याय सप्ताह भी मनाएगी। साथ ही हर घर कमल का झंडा फहराने का लक्ष्य भी रखा गया है। इसकी जानकारी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने दी है। चारधाम यात्रा के लिए ग्रीन और ट्रिप कार्ड बनवाना हुआ आसान, परिवहन मंत्री ने किया शुभारंभ। उत्तराखंड चारधाम यात्रा 2023 की तैयारियां ऋषिकेश में लगभग पूरी हो गई हैं। सोमवार को सूबे के परिवहन मंत्री चंदन रामदास ने ऋषिकेश के ARTO कार्यालय में ग्रीन कार्ड बनाए जाने की प्रक्रिया का शुभारंभ किया। इसके साथ ही उन्होंने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। श्रीनगर में सड़क पार कर रहे लेपर्ड कैट की मौत, गुलदार के शावक होने की उड़ी अफवाह। श्रीनगर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब जंगली बिल्ली यानी लेपर्ड कैट का शव मिला। लोगों ने गुलदार का शावक समझकर वन कर्मियों को फोन घुमा दिया। जब वन कर्मी मौके पर पहुंचे तो जिसे लोग गुलदार का शावक समझ रहे थे, वो वयस्क लेपर्ड कैट का शव मिला। लेपर्ड कैट देखने में हूबहू गुलदार की तरह होता है, लेकिन आकार में छोटा होता है। अपनी ही सरकार से अरविंद पांडे ने जताई नाराजगी। NCERT सिलेबस लागू न होने पर जताई चिंता। पूर्व शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने स्कूलों में NCERT पुस्तकें लागू न होने पर नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा मंत्री रहते हुए उन्होंने इस काम को शुरू किया था, मगर ये आज तक पूरा नहीं हो पाया है। उन्होंने कहा कि इस मामले पे शिक्षा मंत्री से बात करेंगे। उत्तराखंड OROP को लेकर सड़कों पर उतरे पूर्व सैनिक, लोकसभा चुनाव के बहिष्कार की दी चेतावनी। उत्तराखंड के अलग अलग शहरों में सोमवार 3 अप्रैल को पूर्व सैनिकों ने 1 रैंक 1 पेंशन समेत अन्य मांगों को लेकर आवाज बुलंद की। सैकड़ों की संख्या में इकट्ठा होकर पूर्व सैनिकों ने सड़कों पर केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। भूतपूर्व सैनिकों ने केंद्र सरकार पर 1 रैंक 1 पेंशन में आए अनियमितताओं को दूर करने की मांग की है। रुद्रपुर ट्रेजरी ऑफिसर बनकर 10 लाख की ठगी करने वाला आरोपी बंगाल से गिरफ्तार। साइबर थाना पुलिस ने ट्रेजरी अधिकारी बनकर रिटायर्ड स्वास्थ्य अधिकारी के 10.5 लाख की ठगी करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी से 2 मोबाइल, 16 सिम कार्ड और 6 डेबिट कार्ड बरामद हुए हैं। आरोपी को कोर्ट में पेश किया जा रहा है। सड़कों पर उतरे संस्कृत अध्यापक मानदेय देने की लगा रहे गुहार। यूं तो उत्तराखंड में संस्कृत द्वितीय भाषा है, लेकिन यहाँ संस्कृत के अध्यापक अपने मानदेय को लेकर दर दर भटकने को मजबूर है। अशासकीय प्रबंधकीय संस्कृत विद्यालय और महाविद्यालय के 155 शिक्षकों को 2021 में जारी हुए शासनादेश के बाद सम्मानजनक मानदेय दिया जा रहा है, जबकि अभी भी 126 शिक्षक ऐसे हैं जो अपने मानदेय को लेकर शासन प्रशासन के सामने लगातार गुहार लगाते आ रहे हैं। बीते दिनों इन शिक्षकों ने अपनी मांग को पूरी करने को लेकर जहां सरकार से अपील की, तो वहीं मांग पूरा न होने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी थी, जिसके बाद आज 3 मार्च से संस्कृत शिक्षा के निदेशालय के बाहर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। कल सुबह 10 बजे तक राजीव भरतरी को दे PCCF का चार्ज, हाईकोर्ट ने धामी सरकार को दिया आदेश। उत्तराखंड सरकार को हाईकोर्ट ने बड़ा झटका देते हुए राजीव भरतरी को वन मुखिया का चार्ज लेने के आदेश दिए हैं। खास बात यह कि हाईकोर्ट ने मंगलवार को सुबह 10 बजे राजीव भरतरी को चार्ज देने के लिए भी कह दिया है। चीफ जस्टिस विपिन सांघी की कोर्ट ने यह आदेश दिए हैं। प्रधानमंत्री मोदी से मिले CM पुष्कर सिंह धामी, जोशीमठ के लिए मांगा आर्थिक पैकेज। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर कई मुद्दों पर चर्चा की, खासकर जोशीमठ के आर्थिक पैकेज, जमरानी बांध परियोजना समेत हरिद्वार के वाराणसी के वंदे भारत रेल, मैरिनो भेड़ों को खरीदने के प्रस्ताव समेत अन्य विषयों पर चर्चा हुई। वहीं CM धामी ने कहा कि जोशीमठ के लिए 2,942.99 करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की जरूरत है। हल्द्वानी मंडी में ऑनलाइन व्यवस्था का व्यापारियों ने जताया विरोध, कही ये बात। हल्द्वानी मंडी में ऑनलाइन व्यवस्था का व्यापारियों ने विरोध करना शुरू कर दिया है। व्यापारियों का कहना है कि पहाड़ के किसानों को नुकसान उठाना पड़ेगा। अगर ऑनलाइन व्यवस्था लागू ही करना है तो पहले ट्रेनिंग दी जाए। हरीश रावत बोले, है ना चमत्कार, कुछ लोग राहुल गांधी को लोकसभा में नहीं देखना चाहते।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता खत्म होने के बाद सरकारी बंगला भी खाली करने को लेकर पूरे देश में सियासत तेज है। कांग्रेस इस मुद्दे को बनाने में लगे हुए हैं, जबकि भाजपा इसे न्यायपालिका पर सवाल खड़ा करना बता रही है। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने इन्हीं मामलों को लेकर भाजपा पर हमला बोला है। लक्सर में सड़क से सीधे खेत में जा गिरी कार, इस वजह से हुआ हादसा। रुड़की लक्सर मार्ग पर मुटकाबाद गांव के पास एक कार अनियंत्रित होकर सड़क से सीधे नीचे खेतों में जा गिरी। गनीमत रही कि कार नहीं पलटी, जिससे चालक की जान बच गई। बताया जा रहा है कि कार को मोड़ने के दौरान स्टीयरिंग जाम हो गया था, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। वहीं कार चालक सही सलामत बताया जा रहा है। चुनाव में फर्जी प्रमाण पत्र जमा करना ग्राम प्रधान को पड़ा भारी, डीएम ने किया निलंबित। जिले के द्वारीखाल ब्लॉक की ग्राम पंचायत घंडालू के ग्राम प्रधान को चुनाव में फर्जी प्रमाण पत्र नत्थी करने के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। ग्राम प्रधान के खिलाफ हुई एक शिकायत की जांच के बाद डीएम पौड़ी आशीष चौहान ने करते हुए जिला विकास अधिकारी को एक माह के भीतर जांच कर अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। काशीपुर में प्रसाद चढ़ाने जा रहे महिला के हादसे में मौत, ट्रैक्टर ट्रॉली चालक टक्कर मारकर हुआ फरार। उधम सिंह नगर कि काशीपुर में सुबह सुबह बड़ा हादसा हो गया। यहाँ काशीपुर चैती में प्रसाद चढ़ाने जा रहे बाइक सवार दंपति को ट्रैक्टर ट्रॉली ने जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें 45 वर्षीय महिला की दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद आईटीआई थाना अध्यक्ष आशुतोष सिंह ने पोस्टमार्टम हाउस पहुंचकर जानकारी ली। हल्द्वानी एमबीपीजी छात्र संघ अध्यक्ष रश्मि लामगड़िया को जान से मारने की धमकी, इंस्टाग्राम पर डाला अश्लील वीडियो। कुमाऊं की सबसे ज्यादा छात्र संख्या वाले हल्द्वानी के एमबीपीजी कॉलेज के छात्र संघ अध्यक्ष रश्मि लामगड़िया को जान से मारने की धमकी मिली है। यही नहीं, इंस्टाग्राम पर अश्लील वीडियो भी पोस्ट करने का आरोप है। पूरे मामले में छात्र संघ अध्यक्ष की तहरीर पर मुखानी पुलिस ने एक छात्र के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। जंग जीती जिंदगी। 2 महीने के नन्हे गोलू ने मौत को मात, रुक गई थी सांसें। जाको राके सैया मार सके ना कोई, यही तो हुआ नन्हे से गोलू के साथ। माँ और भाई बहन के साथ मसूरी से लौट रहे 2 महीने के गोलू ने मौत को मात दे दी। दून मसूरी मार्ग पर शेरगढ़ी के पास 2 अप्रैल को हुए हादसे में मां की गोद से अलग हुए गोलू के ऊपर एक के बाद एक कई भारी सामान गिरे, चोटें भी आई, लेकिन जिंदगी ने ये जंग जीत ली। हर की पैड़ी के पास चोरों ने मंदिर में किया हादसा। पुलिस चौकी से चंद कदम की दूरी पर हुई ये वारदात। हरिद्वार के विश्व प्रसिद्ध हर की पैड़ी के पास स्थित प्रकाशेश्वर महादेव मंदिर में बीते अज्ञात चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। जिस मंदिर में चोरों ने हाथ साफ किया है, वो मंदिर पुलिस चौकी से चंद कदमों की दूरी पर है। उत्तराखंड में निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने, महरा के आरोप पर हेमंत का पलटवार। उत्तराखंड में निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने आ गए हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महरा का आरोप है कि निकाय चुनाव में हार का असर आगामी लोकसभा चुनाव में न पड़े, इसलिए बीजेपी सरकार चुनाव को टालने की कोशिशें कर रही है, जिस पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी का कहना है कि चुनाव समय पर ही होंगे। सुर्खियों में आने के लिए कांग्रेसी नेता गलत बयान दे रहे हैं। बेतालघाट के बीटीसी मेंबर को समिति में शामिल नहीं करने का मामला, हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने नैनीताल जिले के बेतालघाट विकासखंड के 15 बीटीसी मेंबरों को किसी भी समिति में शामिल नहीं करने और न ही उनके क्षेत्रों की विकास योजनाओं को शामिल करने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। मामले की सुनवाई के बाद मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघिया, न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं कि जिलाधिकारी की रिपोर्ट पर क्या कार्रवाई हुई है, इस पर 17 मई तक शपथ पत्र पेश करें। मामले की अगली सुनवाई 17 मई को होगी। फर्जी सीबीआई अधिकारी बनकर वसीम ने हरिद्वार की युवती से की सगाई, भाई की शिकायत पर गिरफ्तार। आज के समय में शादी करना कितना कठिन हो गया है, आप इसका अंदाजा इस तरह से लगा सकते हैं कि हरिद्वार में एक युवक ने शादी करने के लिए अपना भौकाल बनाने के लिए खुद को सीबीआई का ऑफिसर बताकर हरिद्वार की एक युवती से सगाई कर ली, जिसके बाद युवती के भाई को शक हुआ। भाई ने हरिद्वार के बहादुराबाद थाने में इसकी शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद जांच में सभी डॉक्यूमेंट्स फर्जी पाए गए। अब युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।